पर्दा धीरे धीरे खुलता है। कोई शोर नहीं, कोई संवाद नहीं, सिर्फ सड़क पर बैठे लोगों की धीमी सांसों की आवाज। भीड़ नहीं है, लेकिन खालीपन भी नहीं। यह है हैदराबाद का एक कोना, एक ऐसी जगह जहां लोगों के पास सब कुछ है सिवाय पहचान के। एक टूटी हुई बेंच पर बैठा है देवा। धूप उसकी पीठ पर जल रही है। शरीर पर कपड़े हैं मगर आत्मा पर जख्म है। उसकी आंखें बंद हैं, जैसे वो कुछ देख रहा हो, पर आंखों के अंदर। कैमरा धीरे धीरे उसके चेहरे से जूम इन करता है। उसकी पलकें कांपती हैं। एक पंक्ति उसकी आंखों से फिसलती है। क्या कोई कुबेरा झोपड़ी में रह सकता है? कट। एक नया दृश्य। गगनचुंबी बिल्डिंग का इंटीरियर, एयर कंडीशनर की ठंडी हवा, टाई बांधे लोग, लैपटॉप, फाइलें और चाय की प्याली। वो आदमी है श्रीधर नागार्जुन, चार्टर्ड अकाउंटेंट। सिस्टम का खेल उसके उंगलियों में है, पर उसकी आंखों में बेचैनी है। उसके सामने बैठा है एक व्यापारी, चेहरा पसीने से भीगा हुआ, आंखों में डर। मुझे इनकम टैक्स का डर लग रहा है, कुछ कीजिए श्रीधर जी। श्रीधर अपनी कुर्सी से उठता है, खिड़की के पास जाता है, नीचे भिखारियों की कतार देखता है। समाधान नीचे है भिखारियों के पास। वो धीमे से मुस्कुराता है। सड़क के नीचे एक दूसरी दुनिया है। वहां हैं लंगड़े, अंधे, आधे नग्न और झोली फैलाए लोग, पर कैमरा उन्हें दया के रूप में नहीं दिखाता, वो उन्हें तंत्र की तरह दिखाता है। देवा वहीं है, सिर झुकाए, जैसे उसके मन में कोई स्कीम चल रही हो। एक कुत्ता उसकी रोटी उठा ले जाता है। वो हंसता नहीं, ना ही गुस्से में कुछ करता है, बस कुछ गिनता है, जैसे उसे पता है कि रोटी छीनने से भी कुछ हिसाब बिगड़ेगा। फ्लैशबैक। छोटा देवा, गंगापुर गांव में। माँ का चेहरा, गर्भवती औरतों के इलाज के लिए पैसा ना होना, बाप शराबी। एक खाट पर माँ मर रही है और देवा खेत से दौड़ता हुआ आता है। अम्मा, मेरे पास पैसे हैं, देखो। पर माँ मर चुकी है। देवा के हाथ में सिक्के हैं, लेकिन वो अब सिर्फ धातु हैं, मूल्यहीन। कट टू प्रेजेंट। देवा आज भी पैसे गिनता है, पर अब उसके लिए वो सिक्के हथियार हैं। सीन। श्रीधर काले धन को वैध बनाने की स्कीम के लिए एक एनजीओ बनाता है, कुबेरा सेवा संघ, जो कथित रूप से गरीबों की मदद करता है। वो गरीब कौन है? देवा और उसका गैंग। एक सिस्टम शुरू होता है, भिखारियों को अकाउंट्स दिए जाते हैं, आधार कार्ड बनते हैं, उनके नाम से ट्रांजैक्शंस होते हैं, और हर हफ्ते लाखों का काला धन सफेद कपड़े पहन लेता है। देवा अब सिर्फ भीख नहीं मांगता, वो लोगों से पूछता है, क्या तुम्हारा पैसा पवित्र है? और जब लोग हंसते हैं, वो अपनी हथेली फैलाकर कहता है, मैं पैसा नहीं मांगता, पाप मांगता हूं। राशिका का प्रवेश। रश्मिका मंदाना, एक जर्नलिस्ट जिसे इस एनजीओ की कहानी में कुछ गंध आती है। वो भिखारियों के अकाउंट्स, एनजीओ के दस्तावेज और श्रीधर के पिछले केस की फाइलें जोड़ती है। देवा के पास जाती है, पूछती है, तुम कौन हो? देवा हंसता है, मैं वो हूं जो किसी का नहीं और सबका हूं। मैं कुबेरा नहीं, कुबेरा का साया हूं। मॉन्टाज। देवा अपने भिखारी गैंग को ट्रेनिंग दे रहा है, कैसे एटीएम कार्ड यूज करना है, कैसे नकली नाम से पब्लिक ट्रांजैक्शन करना है, कैसे पुलिस से बचना है। श्रीधर उसे ऊपर से देखता है, खिड़की से, जैसे एक मालिक अपने पालतू बंदरों को देखता है। देवा नीचे से ऊपर देखता है, लेकिन उसकी मुस्कान में अब मासूमियत नहीं, शिकारीपन है। और अंत में देवा सड़क पर बैठा है, सूरज डूब रहा है। एक बच्चा उसके पास आता है, भैया खाना नहीं मिलेगा? देवा अपने कपड़े से एक नोट निकालता है, 500 रुपए का, गंदा, तह किया हुआ। जा, पर अब से तू मेरा आदमी है। कैमरा धीरे धीरे ऊपर जाता है। देवा की हथेली खुली है और उस पर लिखा है, कुबेरा। सुबह का वक्त है। सूरज अभी जमीन को ठीक से छू भी नहीं पाया, लेकिन उसकी रोशनी पहले उन गलियों तक पहुंची है जहां देवा का साम्राज्य पल रहा है। फुटपाथ पर कुछ नए चेहरे हैं, हाथ फैलाए बैठे लोग जिनकी आंखें खाली हैं, जैसे वहां वो नहीं, उनकी मजबूरी बैठी हो। लेकिन इन आंखों में अब एक नया निर्देश है, डर नहीं, प्रशिक्षण है। देवा एक टूटी हुई दीवार के पीछे खड़ा उन्हें देख रहा है। उसके साथ हैं 4 लोग, एक अधेड़ महिला जो पहले एक मंदिर के बाहर बैठती थी, एक अधपगला नौजवान जो ट्रैफिक सिग्नल पर नाचता था, एक बूढ़ा जो खुद को फौजी बताता है, और चौथी एक बच्चा जो बोल नहीं सकता। ये 4 अब देवा की टीम है, ऑपरेशन कुबेरा के पहले सिपाही। सीन। एनजीओ ऑफिस, कुबेरा सेवा संघ। श्रीधर एक मीटिंग में है। हमारे पास अभी 200 नाम हैं, अगले हफ्ते तक 500 चाहिए। हर नाम पर एक खाता, हर खाते से 2 लाख रुपए डिपॉजिट। 4 दिन में निकालो। नया नाम, नया ट्रांजैक्शन। बोर्ड पर एक नक्शा है, पैसा कैसे साफ होता है। अंदर एक आदमी चाय लेकर आता है देवा, लेकिन अब वो झुका हुआ नहीं है। उसकी चाल में कोई अजीब सा ठहराव है, जैसे कोई बहुत कुछ देख चुका हो। वो चाय रखते रखते एक डायरी पर नजर डालता है। उस डायरी में एक पंक्ति लिखी है, सिस्टम उन्हीं को पहचानता है जो उसे धो सकते हैं। कट रेलवे स्टेशन का दृश्य। देवा अब नए कपड़ों में कुछ भिखारियों को लाइन में खड़ा करता है। हर किसी को एक फॉर्म भरवाया जाता है, नाम, जन्मतिथि, पता जो झूठा है, और एक फोटो जो किसी नाले के पास खींची गई है। अब तुम सिर्फ भिखारी नहीं हो, तुम पोटेंशियल ट्रांजैक्शन यूनिट हो, देवा कहता है। बुजुर्ग फौजी पूछता है, इतना पैसा हमारे नाम पर आ गया तो पुलिस पकड़ेगी?
देवा मुस्कुराता है, नहीं दादा, पुलिस तुम्हें गरीब समझकर छोड़ देगी और सिस्टम तुम्हें एनजीओ बेनिफिशियरी मानकर इनाम देगा। राशिका, जर्नलिस्ट का नया सुराग। वो एक बैंक मैनेजर से मिलती है। बैंक के पास एक लिस्ट है 87 अकाउंट्स जिनमें हाल ही में बड़ा पैसा आया है, लेकिन सबके आधार एक जैसे फोटो से बने हैं, भिखारी, गरीब, बेसहारा। राशिका धीरे धीरे समझ रही है ये कुबेरा सेवा संघ एक एनजीओ नहीं, एक ट्रांजैक्शन फैक्ट्री है। वो श्रीधर का पीछा करने लगती है और पहली बार देखती है श्रीधर और देवा एक ही कार में बैठकर बैंक से बाहर निकलते हैं। देवा का बदलता चेहरा। देवा अब फुटपाथ पर नहीं बैठता, वो खाली थैला लेकर नहीं निकलता, अब वो बैंक जाता है अपने लोगों के साथ। बैंक मैनेजर मुस्कुराता है, सर आज 20 नए अकाउंट्स खुलेंगे। देवा, जो अब कुर्ता पहनता है और आंखों में काजल लगाता है, मुस्कुराकर कहता है, इन सब के नाम मत भूलिए, ये भगवान के नाम है, कुबेरा का नाम। सीन, देवा अकेले में खड़ा है आईने के सामने। वो अपना चेहरा देखता है। आईने में कोई भिखारी नहीं दिखता, कोई जरूरतमंद नहीं। वो अब खुद को देखता है जैसे कोई सीईओ देखता है अपने एम्प्लॉइज को। वो धीरे से खुद से कहता है, झोली बदल गई है, अब अकाउंट नंबर है, भीख बदल गई है, अब ट्रांजैक्शन है, और मैं अब सिर्फ भिखारी नहीं, मैं पूंजी हूं। श्रीधर और देवा की पहली दरार। श्रीधर को एक फाइल मिलती है जिसमें देवा ने एक ट्रांजैक्शन श्रीधर के बिना बताए कर दिया है। तू बहुत तेज हो रहा है देवा। देवा चुप है, पर उसके चेहरे पर एक भाव है, तेज नहीं, अब बराबर हूं। अंतिम दृश्य। देवा एक पुराने मंदिर में बैठा है, उसके सामने चढ़ावा है पैसे, चावल, नारियल। वो सब उठा लेता है और मंदिर की मूर्ति को देखकर कहता है, अब तेरे चढ़ावे का मालिक मैं हूं। तुझ में सोने की मूर्ति है, मुझ में चलती हुई। कुबेरा सिर्फ नाम था, अब मैं हूं उसकी ट्रांस। धूप की पहली किरण इस बार मंदिर के शिखर पर नहीं, एक पत्थर की मूर्ति पर गिरती है, लेकिन वो मूर्ति अब सिर्फ पत्थर नहीं रही, अब उसकी जगह ले चुका है देवा, जैसे किसी ने उसे प्राण प्रतिष्ठा के बाद उस मंदिर में विराजमान कर दिया हो। सीन, एक नई बस्ती। झोपड़ियों का रंग अब बदल चुका है, हर घर के बाहर नीले रंग का चिन्ह, कुबेरा सेवा संघ की सहायता से निर्मित। बस्ती के लोग देवा को देखकर हाथ जोड़ते हैं, बच्चे उसके पीछे भागते हैं, औरतें उसके पैरों में दूध गिराती हैं। आप भगवान हैं बाबू, एक बूढ़ी महिला कहती है। नहीं माई, भगवान नहीं, मैं तो बस उनका एक अकाउंट हूं, देवा जवाब देता है। मीडिया में हलचल। राशिका अब लगातार रिपोर्ट्स कर रही है। कुबेरा सेवा संघ, भीख से करोड़ों तक। क्या ये एक क्रांति है या किसी अपराध का ट्रेलर? टीवी चैनल्स में बहस होती है, एक पक्ष कहता है देवा मसीहा है, दूसरा पक्ष चिल्लाता है ये सब एक माफिया रैकेट है। पर्दे के पीछे देवा हंस रहा है। जब दुनिया मसीहा और माफिया में फर्क करना बंद कर दे तो खेल शुरू होता है। श्रीधर का डर गहराता है। वो देखता है कि देवा अब अपनी अलग टीम बना चुका है। उसके पास अब सिर्फ भिखारी नहीं, एक लोकल नेता, 2 बैंक अफसर, एक पुलिस कांस्टेबल और एक गिरता हुआ एनजीओ सेक्टर। वो मुझसे आगे निकल रहा है। श्रीधर बुदबुदाता है। वो देवा से मिलने आता है। याद रख, तू वहीं पहुंचा है जहां मैं तुझे लाया। देवा की आंखें शांत हैं। वो एक सिक्का फेंकता है जमीन पर। तू मुझे चढ़ावे में मिला था, अब मैं चढ़ावा बांटता हूं। राशिका, देवा के पीछे। वो देवा का इंटरव्यू लेती है। कैमरा चलता है। आपके ऊपर 50 करोड़ रुपए के फर्जी ट्रांजैक्शन का आरोप है। देवा मुस्कुराता है। अगर गरीब के नाम से पैसे आते हैं और वो गरीब खाना खा पाता है तो गुनहगार कौन है, मैं, सिस्टम या तुम? वो आगे झुकता है और कैमरे की तरफ देखता है। तुमने भगवानों को कर मुक्त किया, मैंने भिखारियों को बैंक दिया। तुम पूछते हो मैं कौन हूं? मैं वो हूं जिसे तुमने नकारा और जिसने तुम्हारे नकारेपन को बाजार बना दिया। इंटरव्यू वायरल हो जाता है। लाखों लोग देवा को गरीबों का रॉबिनहुड कहने लगते हैं। नया मोड़, पहला खून। एक रात एक पुलिसवाले की लाश मिलती है। उसके पास कुछ दस्तावेज थे जो कुबेरा सेवा संघ के खिलाफ थे। श्रीधर चौंकता है। राशिका डरती है। लेकिन देवा, वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा है, लाल चंदन का तिलक लगाए और एक गीता के श्लोक की तरह कहता है, धर्म के मार्ग में रक्त अनिवार्य है, मसीहा बनने के लिए माफिया बनना पड़ता है। सीन, नया प्लान। देवा अब सिर्फ पैसे को वैध नहीं कर रहा, अब वो कारोबार शुरू कर रहा है। झुग्गियों में प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी राशन डीलरों से साठगांठ, स्कूल खोलकर गरीब बच्चों के नाम पर फंड खींचना और फिर उन स्कूलों को प्राइवेट चैरिटेबल ट्रस्ट बताकर टैक्स बचाना। अब सिस्टम मेरा नहीं, मैं सिस्टम हूं, देवा ऐलान करता है। राशिका का अंतर्द्वंद्व। वो देख रही है देवा गुनहगार है, पर उसने सैकड़ों की जिंदगी भी बदली है। एक बच्चा जो कभी ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगता था, अब वही उसके पास आकर कहता है, दीदी, देवा भैया ना होते तो मैं जिंदा ना होता। राशिका की आंखें नम हैं। वो कैमरे को बंद करती है। सच सिर्फ कोर्ट में नहीं, सड़कों पर भी होता है। अंतिम दृश्य। देवा एक विशाल मंच पर है, हजारों लोग उसके सामने, उनके हाथों में झंडे हैं। कुबेरा जनक्रांति मोर्चा। वो चिल्लाते हैं, देवा जिंदाबाद, देवा जिंदाबाद। देवा माइक उठाता है।
मैं कोई राजनेता नहीं, मैं कोई संत नहीं, मैं वो हूं जो तुम्हारे पेट से निकलकर सत्ता तक पहुंचा है। मैं कुबेरा का ट्रांस नहीं, अब मैं कुबेरा हूं। कैमरा पीछे जाता है, भीड़ में राशिका खड़ी है। वो अब रिपोर्टर नहीं, शायद एक गवाह है। हल्की बारिश की बूंदें किसी पुराने रजिस्टर को भिगा रही हैं, वही रजिस्टर जो कभी देवा की मां ने मंदिर के पीछे के कमरे में संभाल कर रखा था। अब वो रजिस्टर पुलिस की मेज पर है। उसके पन्ने पुराने हैं, लेकिन उनमें लिखा हर लेन देन ताज़ा जख्म की तरह जलता है। सीन, एक अज्ञात सरकारी ऑफिस। एक तेज तर्रार लेकिन चुपचाप काम करने वाला अफसर दाखिल होता है, विक्रम सहाय, NIA ऑफिसर। उसकी निगाहें सीधी हैं, हाथ में एक फाइल, नाम देवा उर्फ कुबेरा, कोडवर्ड ब्लैकलिस्ट K93 मसीहा शायद, लेकिन हर मसीहा के पीछे एक काली किताब होती है और मैं वही पढ़ने आया हूं। विक्रम कहता है, कट देवा का साम्राज्य। हर गली में बैनर है, पोस्टर है, कुबेरा मोर्चा की तैयारियां हैं। देवा अब सिर्फ NGO चेहरा नहीं, वो एक जन नेता बन चुका है, बिना चुनाव लड़े। उसे मंचों पर बुलाया जाता है, लोग उसके पैरों में नोटों की माला चढ़ाते हैं। लेकिन इस सब के बीच कोई है जो नोट नहीं, सबूत जुटा रहा है। विक्रम सहाय। एक पुरानी मौत अब केस बनती है। विक्रम एक पुरानी लाश का रिकॉर्ड निकलवाता है, एक महिला जिसकी मौत को सड़क हादसा बताया गया था, लेकिन रिपोर्ट में लिखा था पेट में 3 महीने का गर्भ। महिला का नाम कल्याणी और पिता का नाम पंडित नरेशानंद, मृत्यु स्थान वही मंदिर जहां देवा कभी भीख मांगता था। श्रीधर को चेतावनी मिलती है। रात के 1 बजे उसका फोन बजता है। NIA तुम्हारे पीछे है, पुराना हिसाब खुल रहा है। श्रीधर पसीने में डूबा उठता है। देवा, तेरा अतीत अब तुझसे तेज दौड़ रहा है। राशिका को ऑफर। राशिका को गुप्त रूप से बुलाया जाता है। एक बूढ़ा आदमी जो खुद को कल्याणी का चाचा बताता है, उसे एक डायरी देता है, कल्याणी की लिखी हुई। उसने कभी देवा से प्यार किया था और उसी से मर गई। राशिका की अंगुलियां कांपती हैं, वो डायरी खोलती है। पहला पन्ना। देवा सिर्फ भिखारी नहीं था, वो आग थी, लेकिन वो आग अब जल रही है, मुझे भी। देवा का मानसिक द्वंद्व। उस रात देवा अकेले बैठा है। एक पुराना कपड़ा उसके हाथ में है, कल्याणी का दुपट्टा। वो एक पल के लिए इंसान बन जाता है, न मसीहा न माफिया, बस एक टूटता हुआ प्रेमी। मुझे मत देख कल्याणी, ये जो मैं बन गया हूं, ये तेरे बिना बना हूं, और अब तेरे नाम पर जो भी मेरे सामने आएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। विक्रम का जाल। NIA एक बड़ा ऑपरेशन प्लान करता है, ऑपरेशन त्रिनेत्र। लक्ष्य कुबेरा सेवा संघ के सारे बैंक ट्रांजैक्शन, NGO नेटवर्क और चैरिटेबल अकाउंट्स को एक साथ फ्रीज करना। लेकिन इसके लिए चाहिए एक गवाह जो अंदर से सब कुछ जानता हो। NIA का टारगेट श्रीधर। श्रीधर की पहली गवाही। एक सीक्रेट वीडियो सामने आता है जिसमें श्रीधर कहता है, हमने सैकड़ों फर्जी अकाउंट्स बनाए, विदेश से चैरिटी मंगवाई और हर ट्रांजैक्शन को साफ करने के लिए एक भिखारी के नाम का इस्तेमाल किया। देवा, अब कुबेरा नहीं, अब कातिल है। देवा को पहला झटका। एक सुबह बैंक की शाखाओं पर रेड होती है। देवा का मुख्य अकाउंट फ्रीज, उसकी NGO की वेबसाइट बंद, उसके लोगों को पूछताछ के लिए उठाया जाता है। लेकिन देवा टूटता नहीं। वो एक मिट्टी उठाता है मंदिर के पास से। जब ये मिट्टी मेरे साथ है तो सिस्टम क्या कर लेगा। सीन, राशिका और विक्रम आमने सामने। विक्रम राशिका से कहता है, हम सबूत चाहते हैं, तुम्हारे पास कल्याणी की डायरी है, वो 2 जानें बचा सकती है। राशिका चुप है, उसकी आंखों में उलझन है। देवा का सच और उसका झूठ दोनों उसके भीतर टकरा रहे हैं। क्या सच वो है जो अखबार छापे या जो आंखें देखें? वो खुद से पूछती है। अंतिम दृश्य। देवा मंदिर की छत पर खड़ा है, सामने पुलिस की गाड़ियों की कतार, नीचे भीड़ इकट्ठा हो रही है। वो जोर से चिल्लाता है, जिसने मंदिरों से पैसे निकाले उसे समाज ने संत कहा, मैंने भूख से लड़ने के लिए बैंक तोड़ा तो मुझे माफिया कहा। एक छोटी बच्ची चिल्लाती है, देवा भैया निर्दोष हैं। कैमरा पीछे जाता है, विक्रम की आंखें बंद होती हैं। अब असली खेल शुरू होगा। भोर के 3 बजे। शहर अब भी सो रहा है, लेकिन सरकारी प्रेस की मशीनें गर्म है। NIA दफ्तर में तेज कदमों की आवाजें गूंज रही हैं। एक सफेद लिफाफा, उस पर सिर्फ 2 शब्द, गिरफ्तारी वारंट, देवा उर्फ कुबेरा। सीन, देवा का मुख्यालय कुबेरा ट्रस्ट भवन। एक भव्य इमारत जिसके सामने गरीबों की लंबी कतार लगी है। लोग इलाज, खाना, स्कूल, शादी सब के लिए फॉर्म भर रहे हैं। देवा बालकनी से देख रहा है, उसकी निगाहों में वही आत्मविश्वास। लेकिन तभी एक कर्मचारी दौड़ता हुआ आता है, भैया पुलिस आने वाली है, रेड की खबर है। देवा बिना पलक झपकाए कहता है, कुबेरा को रेड से डर नहीं लगता, डर लगता है जब जनता भूखी हो। दृश्य बदलता है, पुलिस रेड का मिशन शुरू। ACP महादेव, जो खुद श्रीधर का पुराना दुश्मन था, अब विक्राम के साथ ऑपरेशन लीड कर रहा है। इस बार मसीहा नहीं बचेगा, कानून अब उसके गले का ताबीज बनेगा। टीमें निकलती हैं, 6 गाड़ियां, 24 जवान, एक विशेष दस्तावेज, नॉन बेलेबल वारंट। मंदिर के घंटों के साथ सायरन की गूंज। लोग चौंकते हैं, बच्चे डर जाते हैं, और देवा छत पर खड़ा मुस्कुरा रहा है। आ गए,
वही लोग जो कभी मुझे भिखारी कहते थे आज मेरी दौलत गिनने आए हैं। एसीपी चिल्लाता है। देवा उर्फ कुबेरा, आप पर विदेशी फंडिंग में धोखाधड़ी, सरकारी संपत्ति की हेराफेरी और हत्या के प्रयास के संगीन आरोप हैं। आपको गिरफ्तार किया जाता है। भीड़ शोर मचाती है। देवा निर्दोष है। ये सब साजिश है। कुबेरा को छू नहीं सकते। राशिका का कैमरा ऑन है। वो सब रिकॉर्ड कर रही है। देवा उसकी तरफ देखता है। आज लिखो, एक भिखारी को सरकार ने कुचलने की कोशिश की, लेकिन इतिहास ने उसे देवता बनाया। पुलिस उसे हथकड़ी पहनाती है। हर क्लिक कैमरे की तरह बचता है, जैसे कोई पत्रकारिता नहीं, न्याय का फांसी वाला फोटोग्राफ है। कट टू एनआईए इंट्रोगेशन रूम। एक स्टील की कुर्सी, उस पर देवा बैठा है, हथकड़ी में भी शान से। सामने विक्रम सहाय। इतने सालों में तुमने क्या क्या छुपाया है देवा? देवा मुस्कुराता है। सिर्फ वो जो समाज नहीं देखना चाहता। सच ये है कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया। मैंने भूख को टैक्स में बदला। विक्रम फाइल खोलता है। दर्ज हैं 148 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन, बिना स्रोत के 9 फर्जी ट्रस्ट, एनजीओ के नाम पर प्राइवेट कंस्ट्रक्शन और एक विदेशी अकाउंट सिंगापुर में। फ्लैशबैक। एक बच्चा सिग्नल पर भीख मांगता है। एक दिन देवा उसे गोद में उठाकर कहता है, तेरा नाम अर्जुन है और अब तू स्कूल जाएगा, सड़क नहीं। अब वही अर्जुन अदालत में गवाही देता है। देवा भैया ने हमें पढ़ाया, खाना दिया, हमें इंसान बनाया। अदालत का दृश्य। जज की कुर्सी ऊंची है। देवा कटघरे में। सरकारी वकील चिल्लाता है, ये व्यक्ति माफिया है जो गरीबों के नाम पर अपनी सत्ता चला रहा है। देवा का वकील, एक बूढ़ा धीर गंभीर आदमी, उठता है। गरीबों को खाना देना अगर गुनाह है तो ये अदालत हर संत को कटघरे में लाए। देवा ने जो किया वो सरकार को करना था। जज फैसला सुनाते हैं। प्रथम दृष्टया दोषियों की सूची में नाम आता है, लेकिन समाज में उनकी भूमिका विशेष है, इसलिए अगली सुनवाई तक न्यायिक हिरासत। कट टू जेल का गेट। देवा जेल में दाखिल होता है, लेकिन अंदर उसका स्वागत एक और कैदी करता है, नागा रेड्डी, जो पहले श्रीधर का साथी था और अब अंदर है। आ गए कुबेरा, अब तेरा धर्म नहीं, तेरा धंधा शुरू होगा। राशिका जेल के बाहर खड़ी है। कैमरा बंद कर देती है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि देवा ने क्या किया, सवाल ये है देवा जो कर रहा था वो किसने छोड़ा। अंतिम दृश्य। जेल के अंदर देवा किताब पढ़ रहा है, अर्थशास्त्र, और जेलर उससे कहता है, इतनी बड़ी दौलत फिर भी जेल। देवा धीरे से मुस्कुराता है। जो दुनिया कागज पर चलती है उसका भगवान जेल से भी राज कर सकता है। सुबह की पहली किरण भी जेल की उस कोठरी में नहीं पहुंचती जहां देवा अकेला बैठा है। फर्श पर एक पुराना कंबल, दीवारों पर 2 गीली जगहें, शायद जहां उसने पहली रात सिर टिकाया था। लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं, योजना है। सीन जेल का वार्डन ऑफिस। वार्डन, एक सख्त लेकिन डरपोक अफसर, सीसीटीवी पर देवा को देख रहा है। ये आदमी बाकी कैदियों जैसा नहीं है, ये देख रहा है, नाप रहा है, कुछ बड़ा सोचा है इसने। इसी बीच जेल में एक नया चेहरा दाखिल होता है, मुन्ना भाई, एक लोकल राजनेता का गुंडा। जैसे ही वो अंदर आता है बाकी कैदी रास्ता छोड़ते हैं, लेकिन देवा अपनी जगह से नहीं हिलता। अरे ओ भिखारी नेता, इधर देख, असली राजा मैं हूं इस जेल का। मुन्ना दहाड़ता है। देवा सिर्फ एक सवाल करता है, राजा तो प्रजा कौन है? और अगला पल चुप्पी। सीन रात का समय, जेल की कैंटीन। देवा अब धीरे धीरे लोगों से बात करना शुरू करता है। कोई है जिसे घर पैसे नहीं भेजे गए 3 महीने से, कोई है जो फर्जी केस में बंद है, कोई है जो पढ़ना चाहता है लेकिन किताबें नहीं मिलती। देवा सबकी बात सुनता है। अगर सरकार बाहर बंद है तो एक सरकार हम अंदर बनाएंगे। देवा बनाता है कैदी पंचायत। हर बैरक से एक एक प्रतिनिधि चुना जाता है। वो सभी मिलकर एक बोर्ड बनाते हैं, जेल सुधार समिति। देवा खुद अध्यक्ष नहीं बनता, वो निर्देशक बनता है। मैं सिर्फ सुनूंगा, लेकिन काम तुम सबको करना होगा। फ्लैशबैक। श्रीधर बाहर से भड़कता है। वो जेल में देवा के बढ़ते प्रभाव से डरता है। अगर ये आदमी जेल में सत्ता बना सकता है तो बाहर आकर देश हिला देगा। वो विक्रम को कॉल करता है। इस बार केस नहीं, उसका दिमाग तोड़ो। सीन राशिका मिलती है देवा से। वो जेल में उससे मिलने आती है। तुम बाहर की दुनिया से दूर हो, लेकिन फिर भी अखबार में तुम्हारा नाम हर दिन बढ़ रहा है। देवा मुस्कुराता है, क्योंकि मैं सिस्टम से नहीं लड़ रहा, मैं खुद एक सिस्टम बना रहा हूं। तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन ये रास्ता सत्ता का नहीं, बलिदान का होगा। राशिका कुछ नहीं कहती, सिर्फ एक किताब पकड़ाती है, कार्ल मार्क्स माइनस द कम्यून। कैदियों की जिंदगी बदलती है। अब जेल में हर सुबह प्रार्थना से नहीं, समाज सेवा से शुरू होती है। जेल में सफाई होती, कैदी किताबें पढ़ने लगते हैं, फूड क्वालिटी में सुधार होता है, और पहली बार जेल का डॉक्टर रोजाना चेकअप करने आता है। देवा अब एक कैदी नहीं, एक रिफॉर्मर बन गया है। जेलर का बदला रवैया। एक दिन जेलर कहता है, मैंने इस जेल में 20 साल गुजारे, कभी सोचा नहीं था कि कोई कैदी मुझे इंसान बना देगा। देवा उसकी आंखों में देखता है, मैंने तुम्हें बदला नहीं है, सिर्फ तुम्हारा डर हटाया है। दृश्य मुन्ना भाई का पतन। मुन्ना, जो पहले जेल का स्वयंभू नेता था, अब अकेला पड़ गया है।
उसके गुंडे अब देवा के समर्थक बन चुके हैं। एक रात वो देवा से भिड़ने आता है। तूने मुझसे मेरा इलाका छीना है। देवा धीरे से जवाब देता है, तेरा इलाका दर्द था, मेरा इलाका उम्मीद है। अगले दिन मुन्ना भी जेल पंचायत में एक प्रस्ताव रखता है। जेल में नशा पूरी तरह बंद हो। बाहर देश में हलचल। न्यूज़ चैनलों पर हेडलाइन चल रही है, कुबेरा बना सुधारक, जेल से चल रहा है इंसाफ का अभियान, गैंगस्टर या गांधी। राजनीति में घबराहट है और विक्रम अब सीधा वार की योजना बना रहा है। अंतिम दृश्य, जेल की छत पर सूर्यास्त। देवा अकेले खड़ा है। पीछे से राशिका की आवाज आती है, तुम जेल में हो लेकिन लोग तुम्हें नेता कहने लगे हैं। देवा मुस्कुराता है, नेता नहीं, बस वो आईना बन रहा हूं जिसमें गरीब खुद को देख सके। कैमरा ऊपर उठता है और नीचे लिखा आता है, क्रांति कभी हथियार से नहीं, विचार से जन्म लेती है। सीन, भारत की राजधानी दिल्ली। एक बंद कमरे में 6 लोग बैठे हैं। कमरे के बाहर कोई बोर्ड नहीं, लेकिन अंदर की फाइलों पर लिखा है, नेशनल इंटेलिजेंस रिव्यू, कुबेरा डॉसिए। कमरे में एक बड़ा स्क्रीन चलता है जिसमें दिखता है जेल का CCTV फुटेज। देवा किताब पढ़ते हुए कैदियों से बातें कर रहा है। एक नेता चीख उठता है, अगर ये आदमी जेल में इतना कर रहा है तो बाहर आकर इलेक्शन जीत जाएगा। गृह सचिव कहता है, ये अपराधी नहीं है, ये नैरेटिव है, और भारत में असली क्रांति चुनावी रैली से नहीं, जेल से शुरू होती है। कट टू विक्रम सहाय का ऑफिस, हैदराबाद। विक्रम अब देवा की हर हरकत पर नजर रख रहा है। एक ब्लैक बोर्ड पर लिखा है, कुबेरा शुमान, पावर प्लस सिंपैथी प्लस आइडियोलॉजी। उसके सहयोगी पूछते हैं, तो अब क्या करें सर? विक्रम धीरे से कहता है, अब हम उसे गुनहगार नहीं बनाएंगे, हम उसकी छवि को ही कुचल देंगे। दृश्य, मीडिया में प्लांटेड खबरें। टीवी चैनलों पर खबरें चलती हैं, देवा की जेल पंचायत में करोड़ों का घोटाला, कैदी अब ज्यादा ताकतवर, जेल प्रशासन कमजोर, NIA को शक, क्या देवा इसी एजेंट है? हर खबर डर बनकर फैलती है। सीन, जेल में अशांति का पहला बीज। एक नया कैदी लाया जाता है, नाम सरताज गुल, कभी एक आतंकवादी संगठन का सदस्य। वो धीरे धीरे कैदियों में देवा के खिलाफ जहर घोलने लगता है। देवा तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है, वो खुद बाहर जाएगा, तुम यहीं सड़ोगे। देवा जानता है कि ये आदमी सिर्फ कैदी नहीं, साजिश का पहला मोहरा है। राशिका की चिंता, वो देवा से मिलने आती है, तुम्हारे खिलाफ सबूत बनाए जा रहे हैं, जिन लोगों को तुमने बचाया था वो भी तुम्हारे खिलाफ बयान दे रहे हैं। देवा मुस्कुराता है, जब विचार बड़ा होता है तो हर व्यक्ति उसमें छोटा लगता है, और छोटा आदमी कभी नायक का साथ नहीं निभाता। कट टू जेल में हंगामा। सरताज गुल और उसके लोग कैंटीन में लड़ाई करते हैं। देवा के समर्थकों को चोट पहुंचती है। जेलर सब देखता है लेकिन कुछ नहीं करता, क्योंकि उसे ऊपर से आदेश मिला है, अब देवा को नेता मत समझो, कैदी जैसा ट्रीट करो। देवा घायल होता है लेकिन जवाब में कोई हिंसा नहीं करता। वो सिर्फ कहता है, जो तकरार से जीते वो सत्ता होती है, जो संयम से जीते वो विचार होता है। विक्रम की आखिरी चाल, वो जेल में गुपचुप एक स्पेशल टीम भेजता है। काम, देवा का एनकाउंटर। जेल के अंदर कोई शोर नहीं, कोई सबूत नहीं, इतिहास में सिर्फ इतना लिखा जाए, एक गैंगस्टर की मौत जेल में हार्ट अटैक से हुई। सीन, आधी रात, जेल के भीतर। बिजली गुल, CCTV कैमरे बंद। 3 नकाबपोश लोग देवा की कोठरी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं देवा गायब है। अगला सीन, जेल के छत पर देवा खड़ा है। वहां 40 कैदी पहले से मौजूद हैं, जिन्हें उसने पिछले 2 हफ्तों में तैयार किया था। उनके पास कोई हथियार नहीं, सिर्फ लाल कपड़ों में लपेटे 40 छोटे दीपक। हर दीपक जलता है और देवा कहता है, अंधेरा जितना भी गहरा हो, अगर दीपक जल जाए तो साजिश भी हार जाती है। कट टू सरताज गुल पकड़ाया। कैदियों को सच्चाई समझ आ चुकी है। सरताज से CCTV फुटेज में कबूल करवाया जाता है कि वो सरकारी एजेंट था। विक्रम अब खुलकर सामने आता है। यह आदमी कब बंद गया जेल से बाहर की राजनीति से? अंतिम दृश्य, राशिका न्यूज पढ़ती है, ट्रांस ऑफ क्यूबेरा, जेल में मसीहा या साजिश। NIA से मांग, देवा को हाई सिक्योरिटी में भेजा जाए। देवा अखबार फाड़ देता है, नाम मिट जाएगा लेकिन जो कुबेरा बना है वो अब जनता के मन में बैठ चुका है। सीन, दक्षिण भारत का एक लोकसभा क्षेत्र, नलगोंडा। सड़कें वीरान नहीं हैं, उम्मीद से भरी हैं। दीवारों पर नहीं, लोगों के दिलों में एक नाम लिखा है, देवा। कोई झंडा नहीं, कोई चुनावी गीत नहीं, बस एक नारों की गूंज, जिसने जेल बदली वही देश बदलेगा। देवा नहीं नेता, जनता का चेहरा। कट टू जेल परिसर, देवा का बैरक। राशिका कागज लेकर आती है, तुम्हारे नामांकन के लिए फॉर्म आ गया है। देवा मुस्कुराता है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंच और मैं उस मंच का सबसे छोटा अभिनेता बनने जा रहा हूं। लेकिन याद रखना, मैं जीतने नहीं, बदलाव को आवाज देने उतरा हूं। सीन, निर्वाचन आयोग का मुख्यालय। सरकारी अफसर परेशान है। पहली बार कोई कैदी जो बेल पर नहीं, जेल के अंदर रहते हुए चुनाव लड़ रहा है और जनता उसे समर्थन दे रही है। सरकार चाहती है रोक, कानून कहता है नहीं रोक सकते। अगर कोई व्यक्ति सजा नहीं पाया गया है तो वो चुनाव लड़ सकता है। कानून देवा के साथ खड़ा है।
सीन टीवी डिबेट। एंकर चीख रहा है, क्या अपराधी नेता बन सकते हैं? क्या हम जेल से देश चलाना चाहेंगे? देवा सुधारक या नौटंकीबाज? लेकिन पब्लिक का जवाब सोशल मीडिया पर है। हैशटैग कुबेरा फॉर लोकसभा, हैशटैग देवा इज आवर वॉइस। कट टू विपक्ष की मीटिंग। एक नेता कहता है, अगर ये जीत गया तो हर गरीब जेल से भी उम्मीद करेगा। दूसरा जोड़ता है, वो सिर्फ सीट नहीं मांग रहा, वो सोच बदल रहा है। सीन देवा का चुनाव प्रचार, लेकिन जेल से। कोई बैनर नहीं। राशिका और कुछ साथी पूरे गांव शहर घूमते हैं। हर घर में जाकर एक ही बात कहते हैं, एक ऐसा नेता चुनिए जो खुद सबसे बड़ी सजा भुगतते हुए भी सबसे छोटे आदमी की लड़ाई लड़ रहा है। लोग चौंकते हैं, कई बूढ़े किसान हाथ जोड़ते हैं। हमने नेता बहुत देखे बेटा, पहली बार कोई हमारे जैसा दिख रहा है। विक्रम की चाल। चुनाव से 2 दिन पहले वो देवा को जेल ट्रांसफर के आदेश जारी करता है। चुनाव के दिन तक इसे दूसरे राज्य की जेल में डालो ताकि इसका कनेक्शन जनता से टूट जाए। लेकिन कैदियों की बगावत। जेल के सभी कैदी भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। जब तक देवा यहाँ है हम शांत हैं, अगर उसे हटाया तो जेल में आग लगेगी। जेलर डरकर ट्रांसफर रद्द करता है। चुनाव का दिन। लोग लाइन में खड़े हैं, माथे पर देवा की तस्वीर की पट्टियां बंधी हैं। एक बूढ़ी औरत वोट देने के बाद मुस्कुराती है। पहली बार किसी को डर से नहीं, भरोसे से वोट दिया है। कट टू काउंटिंग डे। हर चैनल पर एक ही ग्राफ, कुबेरा भारी बढ़त में। राशिका देवा के पास जाती है, जो बैरक के कोने में चुप बैठा है। तुम जीत गए, 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से। देवा आंखें बंद करता है, धीरे से कहता है, मैं नहीं जीता, लोगों का टूटा भरोसा जीता है। सीन संसद भवन। देवा का नाम पुकारा जाता है। हॉनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री देवेंद्र राम कुबेरा। जेल से पहली बार कोई संसद में प्रवेश करता है। लोग चौंकते हैं, कई मुंह फेरते हैं। देवा खड़ा होता है, सफेद कुर्ता, झुके हुए कंधे, लेकिन आंखों में तूफान। संसद वो जगह है जहां देश की तस्वीर बनती है, और अगर मेरी शक्ल उस तस्वीर में अजीब लगती है तो इसका मतलब तस्वीर अधूरी थी। अंतिम दृश्य। संसद की छत पर सूर्यास्त। देवा अकेले खड़ा है। सामने इंडिया गेट दूर दिखता है। राशिका पीछे से आती है। अब क्या करोगे? देवा धीरे से कहता है, अब असली युद्ध शुरू होगा, विचारों और सत्ता का। सीन संसद भवन का इनसाइड शॉट। एक एक सांसद अपनी सीट पर है, हर चेहरा गंभीर, हर टेबल पर दस्तावेजों का ढेर। लेकिन हवा भारी है, क्योंकि आज पहली बार देवा सदन में बोलने जा रहा है। स्पीकर अब मंच पर आएंगे। माननीय सांसद श्री देवेंद्र राम कुबेरा। हल्की फुसफुसाहट उठती है। कुछ सांसद सीट बदलते हैं, मानो कोई बीमारी फैलने वाली हो। देवा खड़ा होता है। सादा सफेद कुर्ता, आंखों में नींद नहीं, लेकिन तपिश है। सामने कैमरे चल रहे हैं। देवा माइक ऑन करता है। पहला शब्द नहीं बोलता, बस 1 मिनट तक चुप रहता है। पूरा सदन स्तब्ध। फिर धीरे धीरे बोलता है, मैं आज कुछ बोलने नहीं, सिर्फ सुनने आया हूं। सुनना चाहता हूं इस संसद की चुप्पी को। कट टू स्क्रीन पर डेटा। देवा के हाथ में एक फाइल। पिछले 10 सालों में देश के 460 जिलों में दलित, आदिवासी और गरीब किसानों की हत्याएं हुई, जिन पर कोई सवाल नहीं उठा। 6 राज्यों में पुलिस कस्टडी में मरे लोगों की रिपोर्ट दबा दी गई। 400 से ज्यादा रेप केस ऐसे जिनमें नेताओं के नाम आए, लेकिन किसी पर सुनवाई नहीं हुई। विपक्ष की बेंच हिलती है, सत्ता पक्ष नाराज। कोई उठकर बोलता है, ये संसद है, कोई कोर्टरूम नहीं। देवा मुस्कुराता है, और यही तो फर्क है साहब, कि कोर्टरूम में गुनाह साबित करने पड़ते हैं, यहां सिर्फ कुर्सियां। देवा आगे बढ़ता है। अब उसकी आवाज भारी होती है। सांसदों के खिलाफ 800 से ज्यादा आपराधिक केस, लेकिन हर कोई कहता है कानून अपना काम करेगा। पर क्या वो कानून उस गरीब का भी इंतजार करता है जो 10 साल से जेल में है, सिर्फ इसलिए कि उसके पास वकील नहीं था? कट टू स्पीकर की चेयर। स्पीकर देवा से माइक बंद करने को कहता है। आपके समय की सीमा समाप्त हो चुकी है। देवा धीरे से कहता है, जब सिस्टम ने 75 साल तक देश का समय खाया, तो एक आदमी की 5 मिनट की सच्चाई भारी क्यों लग रही है? सीन संसद टीवी पर लाइव टेलीकास्ट। लोग सड़कों पर टीवी से चिपके हैं। बुजुर्ग किसान, कॉलेज के छात्र, जेल के कैदी, हर वर्ग देवा की बातें सुन रहा है। देवा अब एक आखिरी फाइल उठाता है। ये रही वो रिपोर्ट जो साबित करती है कि पिछली सरकारों ने NIA के जरिए निर्दोष लोगों को राज्य विरोधी करार देकर जेल में सड़ा दिया। पूरा सदन सन्न। स्पीकर माइक कट कर देता है। देवा चुप हो जाता है, बैठने नहीं जाता, बस खड़ा रहता है। कट टू बाहर का दृश्य। मीडिया पागल हो गई है। संसद में विस्फोटक खुलासे। देवा की पहली स्पीच बनी हेडलाइन। सत्ता पक्ष की नींद हराम। सीन रात का वक्त। विक्रम सहाय का घर। विक्रम टीवी बंद करता है। अब ये आदमी सिर्फ नेता नहीं, क्रांति का चेहरा बन चुका है। उसका सहयोगी कहता है, अब क्या करें? विक्रम धीरे से कहता है, अब सिर्फ हत्या, या इतिहास बदल सकता है। अंतिम दृश्य। संसद की सीढ़ियों पर देवा बैठा है। पीछे राशिका खड़ी है। वो पूछती है, आज जब सबने तुम्हारा माइक बंद कर दिया तो कैसा लगा? देवा जवाब देता है,
शब्दों की नहीं, अब सोच की गूंज सुनाई दे रही है, और जब सोच सड़कों तक पहुंच जाए तब संसद को डर लगना लाजमी है। सीन संसद से बाहर, शाम का वक्त। देवा गेट से बाहर निकल रहा है। भीड़ शांत है, सिर्फ मीडिया की कैमरों की क्लिक क्लिक। पीछे से कोई चिल्लाता है, देवा जिंदाबाद। और उसी भीड़ में से एक आदमी, दिखने में पत्रकार, जेब से तेज धार वाला हथियार निकालता है। एक पल, एक चीख। देवा के गले से खून फूटता है। कट टू कैमरा जूम करता है। देवा गिरता नहीं, बस खड़ा रहता है, खून बह रहा है। राशिका चिल्लाती है, देवा। भीड़ पागल हो जाती है। पुलिस दौड़ती है, हमलावर पकड़ में आ गया। सीन अस्पताल का इमरजेंसी रूम। डॉक्टर कहते हैं चमत्कार है, जख्म गहरा था लेकिन नसें बच गईं। राशिका रोते हुए देवा का हाथ पकड़ती है। क्यों नहीं बचते खुद को? देवा फुसफुसाता है, मैं जिंदा रहूं या नहीं, ये लड़ाई अब रुकनी नहीं चाहिए। सीन संसद के बाहर मीडिया। देवा पर जानलेवा हमला, विपक्ष का दावा साजिश थी, सत्ता पक्ष की चुप्पी, सवालों में सरकार। कट टू पुलिस स्टेशन, हमलावर की पूछताछ। नाम राजवीर सिंह, पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। जब पूछा गया तूने हमला क्यों किया, राजवीर हंसते हुए कहता है मैंने नहीं किया, किसी ने कहा था अगर देवा खत्म नहीं हुआ तो तुम्हारा गांव जल जाएगा। कट टू विक्रम सहाय का घर। अंधेरा है, एक मंत्री कहता है अब बात हद पार कर गई। विक्रम चुप बैठा है। इस आदमी को अगर अब भी छोड़ा तो अगली सरकार उसकी होगी। विक्रम आंखें खोलता है, अब कोई हमला नहीं होगा, अब हम उसके अपने लोगों को उसके खिलाफ मोड़ेंगे। सीन जेल परिसर, रात का समय। एक पुराना साथी, कैदी बबलू, देवा को मिलने आता है। बबलू धीमे से कहता है भाई एक बात है, तिहाड़ जेल में रमेश को किसी ने मार डाला, वही रमेश जिसने तुम्हारे केस में गवाही दी थी। देवा आंखें मूंदता है, अब ये लड़ाई कोर्ट में नहीं रहेगी, सड़कों पर होगी। सीन एक गरीब मोहल्ला, जला हुआ घर। एक बूढ़ा दलित आदमी कहता है हमने देवा के लिए वोट दिया था और आज हमारा घर राख कर दिया गया। मीडिया पास नहीं जाती, कोई मंत्री बयान नहीं देता, बस देवा आता है, घुटनों पर बैठकर राख में से एक जली किताब उठाता है। इन्हें जलाने से आग बुझेगी नहीं, अब हवा में बनूंगा। कट टू देवा का भाषण, अस्पताल से व्हील चेयर पर। आज मेरा खून बहा है, कल तुम्हारा बह सकता है। ये साजिशें हमसे सिर्फ जुबान नहीं, इतिहास छीनना चाहती हैं, लेकिन याद रखना अगर तुम चुप रहे तो अगली पीढ़ी की जुबान पर ताले होंगे। सीन एक गुप्त मीटिंग, विपक्षी दलों की। अब देवा के पक्ष में अलग अलग नेता आ रहे हैं, छोटे दल, छात्र संगठन, मजदूर यूनियन, सब एक झंडे के नीचे। हम कोई राजनीतिक गठबंधन नहीं बना रहे, हम न्याय की मुहिम शुरू कर रहे हैं। सीन अंतिम दिल्ली की बारिश। देवा व्हीलचेयर पर संसद की ओर देख रहा है। राशिका पूछती है अब क्या होगा? देवा कहता है अब राजनीति का रंग सिर्फ लाल नहीं होगा, अब इसमें जनता की स्याही भी मिलेगी। लाल कालीन बिछा है, आमंत्रितों की कतार में बड़े बड़े चेहरे, राजनीति के धुरंधर, न्यायपालिका के स्तंभ, सेना के प्रतिनिधि, और उनके बीच से आता है एक सादा कुर्ता पहने, छड़ी के सहारे चल रहा देवा। राष्ट्रपति की आवाज गूंजती है, I, Devendra Ram Kubera, do solemnly affirm. देवा मंत्री पद की शपथ लेता है, देश के समाज कल्याण मंत्रालय का नया प्रमुख। कट टू प्रधानमंत्री का कार्यालय। पीएम एक चतुर मुस्कुराहट के साथ कहता है आपको ये मंत्रालय इसलिए दिया गया है क्योंकि आप समाज की नब्ज को पहचानते हैं। देवा जवाब देता है अगर ये मंत्रालय मुझे चुप कराने के लिए दिया गया है तो आप शायद भूल गए हैं कि मैं बोलने नहीं, बदलने आया हूं। सीन देवा का मंत्री कक्ष, पहले दिन। एक बड़ी सी मेज पर पड़ी हैं पुरानी फाइलें, पेंशन रुकने की शिकायतें, दलित बस्तियों के राशन कार्ड, आदिवासी गांवों से बिजली गायब होने की आरटीआई। देवा हर फाइल को ऐसे पलटता है जैसे ये कोई कागज नहीं बल्कि किसी की टूटी हड्डी हो। सीन पहला फैसला, नियम बदलो। देवा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है आज से देश के हर ग्रामीण स्कूल में 2 समय का खाना अनिवार्य होगा और महिलाओं को व्यक्तिगत राशन कार्ड मिलेगा, भले ही वो परिवार में अकेली क्यों न हो। बदलाव केवल कागजों में नहीं होगा, हर जिले में जनसत्य केंद्र खुलेंगे जहां लोग सीधे सरकार से बात कर सकें। कट टू संसद में गड़बड़ी। विपक्ष के कुछ नेता हंगामा करते हैं, मंत्री जी दिखावे कर रहे हैं, फंड कहां से आएगा, ये सब पॉपुलिज्म है। देवा जवाब नहीं देता, वो एक वीडियो चलाता है जहां एक बुजुर्ग औरत अस्पताल की लाइन में दम तोड़ रही है क्योंकि उसका बीपीएल कार्ड सिस्टम में नहीं मिला। जब तक आपकी आंखें सिस्टम के चश्मे से देखेंगी तब तक आपको इंसान नहीं, वोटर दिखेगा। सीन देवा का दूसरा आदेश, सांसदों की संपत्ति की सार्वजनिक निगरानी। अब हर सांसद की आय और खर्च की रिपोर्ट हर महीने सार्वजनिक वेबसाइट पर। पूरे सदन में बवाल। एक वरिष्ठ सांसद चिल्लाता है ये सिस्टम के खिलाफ है। देवा शांति से कहता है सिस्टम जनता के लिए है, न कि जनता सिस्टम के लिए।
सीन देवा के कार्यालय के बाहर भीड़। हजारों लोग मिलने आते हैं। कोई झोपड़ी का मालिक है, कोई जेल से छूटे हुए का भाई। देवा हर किसी की बात सुनता है और अगली सुबह मंत्रालय उन सभी पर कार्रवाई करता है। कट टू मीडिया की क्रांति। देश को मिला पहला जनमंत्री। कुबेरा नहीं, अब क्रांति का चेहरा। सिस्टम में सिस्टम शेक। सीन विक्रम सहाय का गुप्त कार्यालय। एक तिलमिलाया चेहरा। उसके आसपास के लोग सवाल कर रहे हैं। अब वो हमारी ही फाइलें खोल रहा है। अगला निशाना तुम हो सकते हो विक्रम। विक्रम धीमे से कहता है, सत्ता की सीढ़ियां जितनी तेज चढ़ी जाती हैं, गिरावट उतनी ही भयंकर होती है, और मैं उसे धक्का देने ही वाला हूं। सीन संसद का गलियारा। देवा अकेला चलता है। राशिका पास आती है। अब क्या करोगे? देवा आंखों में गहराई लेकर कहता है, अब मैं उस आखिरी दरवाजे पर दस्तक देने जा रहा हूं जहां हर सरकार डरती है जाना, घोटालों के तहखाने में। अंतिम दृश्य। एक फाइल खुलती है। कोड नेम प्रोजेक्ट जनपैड। देवा धीरे से फुसफुसाता है, अब सिस्टम को खुद को साबित करना होगा या टूटना होगा। सीन रात का वक्त। समाज कल्याण मंत्रालय का रिकॉर्ड रूम। कमरे में सिर्फ एक बल्ब टिमटिमा रहा है। देवा अकेले एक पुरानी अलमारी की चाबी घुमा रहा है। कोड नेम प्रोजेक्ट जनपैड। फाइलें जंग खा चुकी हैं, लेकिन जैसे ही पहला कागज निकलता है, देवा की आंखें पत्थर हो जाती हैं। कट टू फाइल के अंदर की डिटेल्स। साल 2007। राज्य छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। विषय ग्रामीण पुनर्वास योजना। पर असलियत क्या है? 1150 करोड़ रुपए का आवंटन जमीन अधिग्रहण के नाम पर उठाए गए, लेकिन पुनर्वास कभी हुआ ही नहीं। 70 गांवों को विकास जोन बताकर खाली कराया गया और जमीनें निजी कंपनियों को सौंप दी गईं। 5000 से ज्यादा आदिवासी परिवारों को बिना मुआवजा जंगलों में भगा दिया गया। सीन देवा की उंगलियां उस फाइल पर रुक जाती हैं। साइन विक्रम सहाय, तब के ग्रामीण विकास मंत्री। देवा की आंखें भर आती हैं। ये घोटाला नहीं, ये नरसंहार है। सीन प्रेस कॉन्फ्रेंस। देवा सामने आता है। आज मैं देश के सामने एक सच रखता हूं जो सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, इंसानों की बर्बादी की दास्तां है। देवा वो पूरी फाइल मीडिया के हवाले करता है। कट टू न्यूज चैनल। फूट पड़ते हैं। 2007 घोटाला फिर चर्चा में। विक्रम सहाय का नाम सामने। देवा का हमला सीधे सत्ता की रीढ़ पर। सीन विक्रम सहाय का रिएक्शन। एक बंद रूम में वो टेबल पर हथौड़े जैसी मुट्ठी मारता है। ये आदमी रुकने वाला नहीं। अब या तो मैं बचूंगा या ये। सीन ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कार्यालय। देवा खुद फाइल लेकर जाता है। मैं सिर्फ दस्तावेज नहीं, गवाह भी लाया हूं। एक बूढ़ा आदमी धूल से सना। नाम मंगली राम, आदिवासी नेता। साहब, हमारी बस्ती उजाड़ी गई थी और जिस दिन हम कोर्ट गए, पुलिस ने मेरे बेटे को माओवादी बताकर गोली मार दी। सीन रात। देवा का घर। राशिका सवाल करती है, तुम विक्रम से टकरा रहे हो, उसकी पहुंच कोर्ट से लेकर कॉर्पोरेट तक है। देवा जवाब देता है, अगर ये लड़ाई मैं नहीं लड़ा तो अगली पीढ़ी को लड़ने की ताकत भी नहीं बचेगी। सीन गुप्त कैबिनेट मीटिंग। प्रधानमंत्री और वरिष्ठ नेता। देवा की लोकप्रियता बेकाबू हो गई है। वो विपक्ष नहीं, जन आंधी बनता जा रहा है। एक मंत्री पूछता है, तो क्या इस्तीफा दिलवाएं? पीएम चुप रहता है। इस्तीफा नहीं, अब उसे राजनीति में फंसाओ, उसकी छवि को दागदार करो। सीन अगले दिन अखबार की हेडलाइन। देवा की पत्नी का नाम एनजीओ घोटाले में। राशिका पर करोड़ों के फंड का दुरुपयोग। देवा अखबार हाथ में लिए बैठा है, चेहरा शांत लेकिन आंखों में ज्वालामुखी। कट टू राशिका टीवी पर प्रेस बयान देती है, अगर मुझ पर कोई भी दोष साबित हुआ तो मैं राजनीति क्या, समाज सेवा भी छोड़ दूंगी। सीन देवा विक्रम से फोन पर सीधा बात करता है, अब तूने मेरी आत्मा पर वार किया है, अब मैं तुझे सिर्फ बेनकाब नहीं करूंगा, तुझे तेरा सच खुद से सुनवाऊंगा। अंतिम दृश्य। रात का सीन। देवा अकेले संसद के बाहर खड़ा है। ऊपर आसमान में बिजली कड़क रही है। देवा बुदबुदाता है, अब ये तहखाना नहीं रहेगा, अब ये न्याय का मंच बनेगा। सीन देश भर में फैलता विद्रोह। राज्यसभा के लाइव टेलीकास्ट के अगले ही दिन देश के हर कोने में पोस्टर लगते हैं, हम देवा के साथ हैं, जो उजाड़े गए अब वो उठ खड़े हुए हैं। गांव-गांव से ट्रैक्टरों में भरकर लोग दिल्ली की ओर कूच करते हैं। कट टू दिल्ली की सीमाएं। कुबेरा सत्य मार्च। लाखों की भीड़, झंडे नहीं, सिर्फ चेहरों पर लिखा गुस्सा। बुजुर्ग, आदिवासी, महिलाएं, छात्र, बेरोजगार, हर तबका सड़कों पर है। देवा व्हीलचेयर पर, भीड़ के बीच, उसके इर्द गिर्द कोई सुरक्षा नहीं, बस उसकी आंखों में एक आग। सीन प्रधानमंत्री आवास। इमरजेंसी मीटिंग। विक्रम सहाय टेबल पर हाथ पटकता है, अगर ये मार्च संसद तक पहुंचा तो सरकार गिर जाएगी। गृहमंत्री कहता है, आंसू गैस, वाटर कैनन, सोशल मीडिया ब्लैकआउट, सब तैयार है। पीएम धीरे से कहता है, अगर हम उन्हें रोकेंगे हम दुश्मन बन जाएंगे। विक्रम हम पहले से बन चुके हैं। सीन संसद मार्ग आंदोलन का टर्निंग पॉइंट। भीड़ संसद के गेट तक पहुंच चुकी है। लाउडस्पीकर पर पुलिस की चेतावनी, यह असंवैधानिक मार्च है, कृपया वापस लौट जाएं। और तभी एक महिला प्रदर्शनकारी पर पुलिस का लाठीचार्ज। क्लिक। वीडियो लाइव चला जाता है पूरे देश में।
कट टू देवा सामने आता है। उसके गले में पट्टी है, पीठ सीधी, चेहरा ठंडा लेकिन दृढ़। जब तक इस आंदोलन के मांगों को संसद में नहीं सुना जाएगा, हम यहां से हिलेंगे नहीं। यह कोई विरोध नहीं, यह न्याय का व्रत है। सीन, रात बजती हुई पुलिस बैरिकेड्स। विक्रम फोन पर, रात 2 बजे तक सब हट जाना चाहिए, कोई कैमरा चालू न रहे। सीन, रात के 2:15 अंधेरे में सर्जिकल सन्नाटा, सैकड़ों पुलिस बूटों की आवाज और फिर हमला शुरू। लाठी, आंसू गैस और धक्का मुक्की। कट टू सुबह का अखबार, लेकिन तस्वीर उल्टी है। प्रदर्शनकारियों ने की हिंसा, देवा का आंदोलन असंवैधानिक घोषित। सीन, देवा गिरफ्तार, भीड़ चीखती है, कुबेरा को छोड़ो, यह न्याय है। देवा को वैन में डालते हुए एक पुलिस अफसर कहता है, तू मसीहा बनने चला था, अब तुझे इतिहास से मिटा देंगे। देवा शांति से मुस्कुराता है, इतिहास मिटाया नहीं जाता, बस दोबारा लिखा जाता है। सीन, तिहाड़ जेल, काला कमरा। देवा को एक अलग सेल में रखा गया है जहां दिन रात का कोई फर्क नहीं। उधर सड़कों पर आग सुलग रही है। कट टू राशिका एक वीडियो रिलीज करती है। अगर देवा को कुछ भी हुआ तो हर गली क्रांति बनेगी और ये आग अब सिर्फ दिल्ली नहीं, देश के हर कोने में जलेगी। सीन, अंत संसद भवन के भीतर का अंधकार। विक्रम सहाय अकेला कुर्सी पर बैठा है। एक अफसर कहता है, जनता का विश्वास डगमगा रहा है। विक्रम फुसफुसाता है, तूफान जब आता है तो तिनके भी जहाज को डुबो सकते हैं। सीन, तिहाड़ जेल, दिल्ली, सेल नंबर 9। चारों तरफ अंधेरा, कोठरी की दीवारें सीलन से भरी और बीच में बैठा है देवा। नीचे फटी हुई दरी, हाथों में हथकड़ी। उसके सामने एक टेबल पर वही पुरानी फाइल, प्रोजेक्ट जनपैड, पर अब उस पर लिखा है क्लासिफाइड एविडेंस सील्ड। सीन, जेल का सुपरिटेंडेंट विक्रम सहाय से फोन पर, सर, उसने खाना बंद कर दिया है, न पानी पी रहा है न दवा ले रहा है। विक्रम की आवाज सर्द है, उसे जिंदा रखो पर टूटा हुआ। वो जितना चुप रहेगा उतना हमारा सिस्टम तेज दौड़ेगा। सीन, वहीं कोठरी में एक खामोश रात। देवा दीवार पर कुछ खुरच रहा है। असली अपराध न्याय को डराना है। उसके होठ सूख चुके हैं पर उसकी आंखें बुझी नहीं हैं। सीन, कट टू न्यूयॉर्क, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। एक युवा एनआरआई एक्टिविस्ट नाम माया आनंद मंच पर बोल रही है, हमारा देश लोकतंत्र है पर वहां अब एक मंत्री जेल में है क्योंकि उसने बच्चों को खाना दिलाने की कोशिश की। ये आवाज अब सिर्फ भारत की नहीं, अब ये इंसानियत की लड़ाई है। सीन, ट्विटर पर ट्रेंडिंग है #फ्री कुबेरा। लाखों ट्वीट्स हॉलीवुड स्टार्स से लेकर नोबेल विजेताओं तक देवा की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हैं। सीन, राशिका मीडिया के सामने आती है। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बस एक ज्वाला। अगर मेरी आवाज ना सुनी गई तो मैं अकेले संसद की सीढ़ियों पर अनशन पर बैठूंगी। और ये वादा नहीं, ये देवा का कर्ज है जिसे मैं चुकाऊंगी। सीन, जेल की एक कोठरी में अचानक ट्रांसफर। रात के अंधेरे में देवा को एक और गुप्त सेल में भेजा जाता है जहां एक अनजान आदमी पहले से मौजूद है। नाम अफजल बुखारी, पूर्व IRS अफसर जिसने 2010 में देश के सबसे बड़े बैंक घोटाले का पर्दाफाश किया था। अफजल कहता है, मैंने सोचा था मैं अकेला हूं, लेकिन तुझे देखकर लगता है हम अकेले नहीं हैं, बस छिपा दिए गए हैं। सीन, दोनों रात भर चर्चा करते हैं। ब्यूरोक्रेसी में भ्रष्टाचार कैसे ऊपर से नीचे आता है, कंपनियां कैसे सरकारी योजनाओं को हथिया लेती हैं, कैसे RTI कार्यकर्ताओं की मौत दुर्घटना कहलाती है। देवा फुसफुसाता है, अगर हम बाहर निकले तो सिर्फ बोलने नहीं, बदलने के लिए लौटेंगे। सीन, विदेशों में प्रदर्शन शुरू। लंदन, टोरंटो, मेलबर्न, सड़क पर हाथों में देवा की तस्वीरें लिए लोग नारे लगाते हैं। Truth is in Tihar. Kubera is our conscience. Set the system on fire, not the man. कट टू प्रधानमंत्री कार्यालय। अंदर मीटिंग चल रही है, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और PM खुद। PM एक फाइल उठाते हैं, हमें अंतर्राष्ट्रीय दबाव से पहले अपने ही घर में आग बुझानी होगी। विक्रम तिलमिलाता है, सर, अगर आप झुकेंगे तो वो संसद के ऊपर खड़ा मिलेगा। PM बर्फ की तरह बोलते हैं, शायद, लेकिन इतिहास में वो मेरा नहीं, तुम्हारा नाम काले पन्नों में लिखा जाएगा। सीन, जेल के अंदर राशिका देवा से मिलने आती है। दोनों के बीच शीशे की दीवार, फोन पर हाथ रखते हैं। राशिका कहती है, बाहर सब खड़े हैं, पर अगर तुम अंदर टूटे तो बाहर की भीड़ दिशाहीन हो जाएगी। देवा आंखें बंद करता है, फिर धीरे से कहता है, अब मैं नहीं बोलूंगा, अब मेरी चुप्पी बोलेगी। अंतिम दृश्य, जेल की दीवार पर उभरता है एक नया कोड। K4 equals Kubera for justice. सीन, तिहाड़ जेल, रात का समय, ब्लॉक 8 की खामोशी। देवा अपनी कोठरी में बैठा है, एक काली डायरी, एक जेल की कलम और सामने एक खाली कागज। धीरे धीरे वो लिखता है, जनसत्य योजना, जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के ही साथ। कट टू जेल की लाइब्रेरी। देवा अकेले में अध्ययन करता है। उसकी मेज पर किताबें बिखरी हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पंचायती राज मैनुअल्स, UN सिटीजन गवर्नेंस मॉडल्स, गांधी स्वराज, और फिर एक कोने में फटी हुई रिपोर्ट, करप्शन इंडेक्स इंडिया। देवा बुदबुदाता है,
अगर पंचायत से लेकर संसद तक जवाबदेही तय की जाए और भ्रष्टाचार के हर स्तर पर लोक अदालत बनाई जाए तो क्या। सीन, देवा एक खाका बनाता है जेल की दीवार पर चौक से। एक त्रिकोणीय मॉडल, ऊपर जनता, नीचे शासन और संविधान। हर कोने को जोड़ती है एक लकीर जिस पर लिखा है Digital Lok Nyay Portal. Gram Sabha Audit Cells. RTI Fast Track Courts. जेल का पुराना नक्शा तक फाड़कर उसने उस पर नया देश बनाया है। सीन, जेल के कैदियों के बीच पहली जनसभा। करीब 60 विचारधारा वाले कैदी, नक्सली, पूर्व नेता, पत्रकार, बैंक अधिकारी, सबको देवा एक सर्कल में बुलाता है। हम सब एक नई योजना का हिस्सा बनेंगे, तुम सब प्रतिनिधि बनोगे। हर समस्या, हर घोटाले, हर राजनीतिक चाल को यहाँ विश्लेषण करेंगे और उसका समाधान निकालेंगे। एक कैदी पूछता है, जेल में रहकर ये क्रांति बाहर कैसे पहुंचेगी। देवा मुस्कुराता है, जेल की दीवारें रेडियो तरंगों को नहीं रोक सकती। Scene, जनसत्य रेडियो का जन्म। जेल के पुराने रेडियो स्टेशन से हर सुबह एक नया पॉडकास्ट शुरू होता है। सुनिए देवा की आवाज में आज का जनसत्य संदेश। अगर कोई सरपंच स्कूल की जमीन बेच रहा है तो उस गांव का छात्र उसे रोक सकता है। अगर एमएलए पंचायत में एक भी वादा पूरा नहीं करता तो गांव के लोग उसका वेतन रोक सकते हैं। देश भर के लोग चोरी छिपे इसे सुनते हैं। युवाओं में यह कार्यक्रम ट्रेंड करने लगता है। सीन, राशिका इस आंदोलन को टेक्नोलॉजी से जोड़ती है। वो एक ऐप लॉन्च करती है, कुबरा वॉइस। इसमें लोग सीधे वीडियो भेज सकते हैं जहां भी भ्रष्टाचार या अन्याय हो, और देवा जेल से जवाब देता है। वीडियो नंबर 117, बिहार के इस गांव में पीने का पानी नहीं, 3 साल से बजट आया लेकिन टंकी नहीं बनी। शिकायत दर्ज, सबूत मौजूद, अब जवाबदेही मांगी जाएगी। सीन, सत्ता में खलबली। विक्रम सहाय चीख रहा है, ये आदमी जेल से देश चला रहा है, कहां से मिल रही है उसे ये सारी रिपोर्ट्स। पीएम गंभीर स्वर में, इसका सिस्टम सड़कों से नहीं इंसानों के दिलों से जुड़ा है और वही हमें हरा सकता है। सीन, देवा जेल के कैदियों को सिखा रहा है, जो चोरी करते हैं वो सिर्फ चोर नहीं, वो मौका देते हैं व्यवस्था को डूबने का। अब हर जेल एक स्कूल बनेगा जहां अपराध की जगह सीख होगी। सीन, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ जनसत्य मॉडल का अध्ययन करते हैं। स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड जैसे संस्थान देवा की योजना पर रिसर्च शुरू करते हैं। यूएन कहता है, This model can become the future of developing democracies. सीन, देवा की योजना संसद के अंदर गूंजती है। विपक्ष के एक नेता भाषण देता है, जब देश का एक कैदी देश को ईमानदारी सिखा सकता है तो सत्ता में बैठे लोग किस बात का घमंड पालते हैं। अंतिम दृश्य, देवा की कोठरी में एक नोटिस आता है, जनसत्य योजना को आतंकी आंदोलन घोषित करने का प्रस्ताव। देवा मुस्कुराता है, जब विचार को डराया जाता है तो समझो विचार सही दिशा में जा रहा है। सीन, दिल्ली हाई कोर्ट, भारी सुरक्षा के बीच पेशी। गेट के बाहर हजारों लोग, हाथ में पोस्टर, हम सब देवा हैं। अंदर कोर्टरूम नंबर 9। मंच पर जज अय्यर बैठते हैं, कड़क आवाज में बोलते हैं, राज्य बनाम देवेंद्र कुबेरा, अपराध, देशद्रोह, सामाजिक उकसावे, व्यवस्था विरोधी साजिश। देवा सादा खादी की सफेद कमीज में, चेहरे पर सुकून, आंखों में वही पुरानी आग। सीन, सरकारी वकील की शुरुआत। माय लॉर्ड, ये व्यक्ति एक विचारवादी आतंकवादी है। इसने जेल से एक समानांतर शासन चलाया, लोगों को भड़काया, सरकार की नीतियों को खुलेआम चुनौती दी। ये एक व्यक्ति नहीं, ये एक वायरस है जो जनता की सोच को संक्रमित कर रहा है। कट टू, देवा की प्रतिक्रिया शांत। जज पूछते हैं, आप खुद अपना केस लड़ना चाहते हैं। देवा सिर हिलाता है, हाँ माय लॉर्ड, क्योंकि ये मुकदमा सिर्फ मेरे खिलाफ नहीं है, ये मुकदमा उस हर किसान, हर छात्र, हर महिला के खिलाफ है जो बदलाव की बात करता है। सीन, अदालत में सन्नाटा। देवा बोलना शुरू करता है, देशद्रोही वो होता है जो देश के संसाधनों को अपने रिश्तेदारों में बांटे, जो गरीब का राशन, सरकारी टेंडर और छात्रों की स्कॉलरशिप में घोटाला करे। अगर सच्चाई बोलना देशद्रोह है तो मैं हर रोज देशद्रोह करूंगा। सीन, देवा वीडियो सबूत प्रस्तुत करता है क्यूबेरा वॉइस ऐप से। एक स्लम की महिला वीडियो में कहती है, देवा भैया के कहने पर हम सबने मिलकर घूसखोर अफसर को पकड़वाया और आज पहली बार हमारा स्कूल खुला है। एक गांव का बुजुर्ग कहता है, पहले 10 साल से सड़क नहीं बनी, अब जनसत्य पोर्टल के जरिए हमने ब्लॉक ऑफिस को जवाब देना सिखाया। देवा अदालत से पूछता है, क्या इन्हें भी देशद्रोही कहें। सीन, सरकारी पक्ष हड़बड़ाता है। वकील गुस्से में बोलता है, यह अदालत को भावनाओं से बहकाना चाहता है। देवा मुस्कुराकर जवाब देता है, सिर्फ सत्ता ही जब तकरीर करे तब देश लोकतंत्र नहीं फिर से साम्राज्य बन जाता है। सीन, पत्रकार राशिका कोर्ट के बाहर लाइव जाती है। ये मुकदमा देश के वर्तमान के खिलाफ नहीं, देश के भविष्य के हक में है। सीन, जज अय्यर का सवाल, देवेंद्र कुबेरा, क्या आप स्वीकार करते हैं कि आपने सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया। देवा जवाब देता है, नहीं माय लॉर्ड, मैंने सरकार के खिलाफ नहीं, गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई है, और अगर यही क्रांति है तो हाँ, मैं क्रांतिकारी हूं। सीन, कोर्ट रूम में सन्नाटा। हर चेहरा
पुलिस, पत्रकार, वकील, जनता सब एक ही बात सोचते हैं, ये आदमी क्या वाकई गलत है या डरावना इसलिए है क्योंकि ये सही है। सीन जज ऑर्डर देते हैं। कोर्ट को 10 दिनों की मोहलत चाहिए सारे सबूत, साक्ष्य और पब्लिक इंटरेस्ट को समझने के लिए। जब फैसला आएगा वो सिर्फ एक आदमी पर नहीं, लोकतंत्र के दिशा पर असर डालेगा। अंतिम दृश्य, देवा जेल लौट रहा है। कैदी सलाम करते हैं, हर कोई उसे साहब नहीं आदर्श कहता है। देवा मुस्कुराता है और चुपचाप अपनी कोठरी में बैठ जाता है जनसत्य योजना का दूसरा अध्याय लिखने। सीन, देवा केस का फैसला हो चुका है, अदालत से बाहर निकलता है। हजारों लोग फूल बरसा रहे हैं, सड़कें जनसत्य जिंदाबाद से गूंज रही हैं। न्यायालय ने कहा, देवेंद्र कुबेरा पर देशद्रोह का कोई आधार नहीं। उन्होंने संवैधानिक अधिकारों के दायरे में आवाज उठाई है जो लोकतंत्र की आत्मा है। देवा मुस्कुराता है पर उसके चेहरे पर सुकून नहीं बल्कि आगे की लड़ाई की तैयारी है। सीन पीएमओ, प्रधानमंत्री कार्यालय में घबराहट। विक्रम सहाय अब और ज्यादा गुस्से में है। अब ये आदमी सिस्टम के अंदर घुस जाएगा। इस बार इसे जेल नहीं, पूरे सिस्टम को ही बदल देना है। सीन, एक अज्ञात आईटी सेल। एक टेक इंजीनियर बोलता है, हमें कुबेरा वॉइस ऐप को ब्लॉक करना होगा या उससे डेटा निकालकर लोगों को ब्लैकमेल करना होगा। एक अन्य रणनीति, जनसत्य वेबसाइट हैक कर दो और उसे फेक न्यूज पोर्टल घोषित कर दो। सीन, देवा और राशिका की मीटिंग। अब वो हमारे ऊपर साइबर वॉर छेड़ेंगे। राशिका कहती है, हमें हर शहर में लोकल डेटा सर्वर और ट्रांसपेरेंसी ब्लॉकचेन चाहिए। देवा लिखता है, हर पंचायत में एक जन प्रहरी नियुक्त हो जो केवल जनता को रिपोर्ट करे, सरकार को नहीं। सीन, सरकार की प्लानिंग, ऑपरेशन फायरवॉल। जनता को ही जनता से काट दो, इंटरनेट धीमा कर दो, उनके मीटिंग पॉइंट पर धारा 144 लगाओ। हर वो संस्था जहां जनसत्य काम कर रहा था, अचानक ईडी, सीबीआई और विजिलेंस के रेड शुरू हो जाते हैं। सीन, देवा के सबसे नजदीकी साथी अनवर को उठा लिया जाता है। देवा जेल पहुंचता है मिलने। उन्होंने पूछा, क्या मैं तुझे छोड़ दूंगा? मैंने कहा, क्रांति की जुबान नहीं काटी जा सकती। सीन, एक शख्स अब भी अंधेरे में काम कर रहा है। नगरजुना का किरदार रुद्र प्रताप। वो एक पूर्व आरओडब्ल्यू अधिकारी है जो अब देवा की तकनीकी रणनीति का मास्टर है। रुद्र कहता है, तू मैदान में है, मैं तंत्र में घुस जाऊंगा। जिस सिस्टम ने तुझे तोड़ने की कसम खाई है, अब मैं उस सिस्टम को अपहरण करूंगा। सीन, देवा द्वारा नए जनसत्य मुख्यालय का उद्घाटन। एक पुराना सरकारी डिपार्टमेंट जो अब जन आंदोलन का वॉर रूम बन चुका है। यहाँ आरटीआई कॉल सेंटर, जिला रिपोर्टिंग मैप, ग्राउंड रिपोर्ट, डैशबोर्ड, ग्राम सभा वीडियो लाइव स्टेशन। देवा कहता है, अब सरकार जनता से डरने लगेगी क्योंकि अब सच टीवी पर नहीं, जनता की जुबान पर होगा। सीन, सरकार ने अब नया कानून लाया, डिजिटल सर्वेलेंस सिक्योरिटी एक्ट। कोई भी ऐसा ऑनलाइन पोर्टल जो सरकारी अनुमति के बिना डेटा संग्रह करे, उसे बंद किया जाएगा। देवा सवाल करता है, अगर जनता का ही डेटा अब जनता के खिलाफ इस्तेमाल होगा तो आज़ादी किसे कहते हैं? सीन, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन। Amnesty, Human Rights Watch, UN Transparency Council. सब देवा को समर्थन देते हैं। यूएन स्पीच में राशिका बोलती है, देवा का मिशन केवल भारत का नहीं, ये दुनिया को सिखाता है कि अगर सिस्टम सड़ जाए तो जनता उसे फिर से लिख सकती है। अंतिम दृश्य, देवा अकेले छत पर बैठा है। रात के अंधेरे में एक वीडियो देखता है जहां एक बच्चा अपने गांव में पानी की टंकी के लिए आरटीआई डालता है और कहता है, मैं छोटा देवा बनूंगा। देवा की आंखें नम होती हैं और फिर वो फुसफुसाता है, अब सिस्टम हमारा नहीं, हम ही सिस्टम हैं। सीन, दिल्ली के एक गुप्त स्थान पर बैठा रुद्र प्रताप। अभिनेता नागार्जुन। पुराने फाइलों का ढेर, दीवारों पर इंडिया की डिजिटल मैप और हर जिले में गहरे लाल रंग से लगे चिन्ह, सिस्टम संक्रमित। रुद्र कहता है, देश को बाहर से नहीं, अंदर से बर्बाद किया गया है। अब इसी सिस्टम की नसों से उन्हें बेदखल करना होगा। सीन, देवा और रुद्र की मीटिंग। देवा, अब हमें आंदोलन नहीं, एंटीबॉडी बनना है। इस बीमार सिस्टम में घुसना है और धीरे धीरे उसे ठीक करना है। रुद्र, तो चलो वायरस की जड़ ढूंढते हैं। सीन, फील्ड ऑपरेशन, जन प्रहरी नेटवर्क। हर जिले में बैठा जन प्रहरी, देवा के मिशन का गुप्त स्वयंसेवक, सरकारी दफ्तरों में घुसा हुआ आरटीआई क्लर्क, पंचायत सचिव, बिजली विभाग का डेटा एंट्री ऑपरेटर। वे सिस्टम से डेटा निकाल रहे हैं। कहाँ स्कूल की फंडिंग रोकी गई, किस गांव को बिना टेंडर सड़क मिली, किन जिलों में एक ही कंपनी ने सारे कॉन्ट्रैक्ट जीते। सीन, रुद्र बनता है सिस्टम हैकर। रुद्र ने अब एक फर्जी एनजीओ बनाई है, भारत नवसंरचना मिशन, जिसके तहत वो सरकारी मीटिंग्स, आईएएस ट्रेनिंग सेशन और पंचायत समीक्षा बैठकों में घुसता है। वो वहां अंदरूनी साजिशें रिकॉर्ड करता है बिना किसी को भनक लगे। सीन, राशिका रिपोर्टिंग करती है, एक ऑडियो क्लिप सार्वजनिक। इस स्कूल के लिए 80 लाख आया, लेकिन एमएलए ने अपनी पत्नी की फर्म को दिया और आज तक स्कूल सिर्फ कागज पर बना है। पूरा मीडिया बवंडर में कुबेरा वॉइस ऐप से निकले ऑडियो सबूत ने 5 जिलों के अफसरों को निलंबित करा दिया। सीन, देवा की योजना, सिस्टम चिप को बदलो। देवा कहता है, हर ब्लॉक,
हर जिले में एक ऐसा अधिकारी होना चाहिए जो सिस्टम के प्रति वफादार नहीं, जनता के प्रति जवाबदेह हो। हमें उन्हें चुनना नहीं, बनाना होगा। इसलिए शुरू होती है जन प्रशासन पाठशाला, जहां आईएएस की तैयारी कर रहे युवाओं को लोकतंत्र का असली पाठ पढ़ाया जाता है। सीन: एक युवा अफसर रीना चौधरी आईएएस ट्रेनिंग में। वो रुद्र की गुप्त छात्रा है जो अब प्रशासनिक ट्रेनिंग में घुसकर सरकारी भ्रष्ट लॉबी के कामों को पकड़ती है। रीना कहती है, हर सिस्टम में एक क्रैक होता है, अब हमें वहीं से रोशनी घुसानी है। सीन: सरकार की घबराहट, इंटरनल लीक इन्वेस्टिगेशन शुरू। विक्रम सहाय अपने गुप्त सलाहकार से कहता है, अब हमारे मीटिंग रूम तक लीक हो रहे हैं, कोई अंदर वाला ही है जो बाहर वालों का हो गया है। सीन: राशिका का नया खुलासा। टीवी पर लाइव रिपोर्ट। एक आरटीआई से खुलासा हुआ है कि पिछले 2 साल में 1500 करोड़ की स्कॉलरशिप बिना छात्रों तक पहुंचे ही एक्सपायर हो गई। फंड वापसी सरकार की जेब में गई। और ये फाइल कहां से लीक हुई है? एक चपरासी के मोबाइल कैमरे से। सीन: देवा का भाषण, हम भी सिस्टम हैं अभियान की शुरुआत। देवा कहता है, जब तक सिस्टम से बाहर रहोगे तुम्हें सिर्फ आदेश मिलेगा, लेकिन जब तुम ही सिस्टम बनोगे तो हक, न्याय और इज्जत भी तुम्हारे कलम से निकलेगी। अंतिम दृश्य: रुद्र एक फाइल लाता है, ऑपरेशन AGNI 2। यह है सरकार की वो योजना जिससे वो सभी विरोधी आवाजों को राष्ट्र विरोधी एल्गोरिदम से ब्लॉक करेंगे। देवा देखता है और कहता है, अब हम वक्त से नहीं, एल्गोरिदम से लड़ेंगे।